हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ आवर चैप्टर नेम्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड हाउ टू ट्रीट गुडविल व्हेन पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, व्हेन पार्टनर पेड गुडविल प्राइवेटली और व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश। इसके साथ ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एंड इवन मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया कि जब पार्टनर हाफ गुडविल कैश में और हाफ कैश में नहीं ला रहा है तो उस टाइम पे आपका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं और रेफरेंस के लिए मैं बाकी की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो इवन इफ यू डोंट वांट टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ, अगर आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरी कैलकुलेट नहीं करना चाहते और आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन में रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करने को बोला है तो आपको मोस्टली क्वेश्चन में वो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जनरली सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट रहती है। और बच्चों को नॉर्मली क्या पता होता है कि क्वेश्चन, उन्हें पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो आपने माइनस करनी है, तो इसलिए वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। बट इस चीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमें पूरा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप पूरा प्रोसेस फॉलो किए बिना सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए मैंने केसेस बताए थे। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड 5 to 6 केसेस फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हाइल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। तो आज हम डिस्कस करते हैं उसी से रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओल्ड रेशो आपके पास गिवन है ए और बी की, मान लीजिए 3:2 रेशो है और साथ में उन्होंने दिया होता है कि सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है और कुछ भी आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी हुई है पार्टनर के बारे में और न्यू पार्टनर के बारे में, तो इन दैट केस आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर ओल्ड रेशो ऑलवेज। यस, जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो हमेशा आपकी ओल्ड रेशो ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए, फिर उसके बाद जब आप डिफरेंस निकालेंगे न्यू और ओल्ड का, देन यू विल गेट कि ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल रही है। तो इन दिस केस आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि जो ओल्ड रेशो है दैट इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस के बारे में। सेकेंड केस में आपके पास क्या चेंज आया था, एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में चेंज आया था कि एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। ये क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन ऐड हो गई थी, यानी कि जो सी है वो अपना 1/4 शेयर ए और बी से इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली एक्वायर कर रहा है यानी कि वो हाफ ए से ले रहा है और हाफ बी से ले रहा है। अब इस केस में भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखिए कैसे, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि इक्वली एक्वायर कर रहा है, इक्वली एक्वायर कर रहा है, देन योर सेक्रीफाइसिंग रेशो विल बी 1:1। ठीक है, इक्वली एक्वायर कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 आ जाएगी। आप अपना पूरा मेथड कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, यू विल गेट टू नो कि ये 1:1 ही आती है, तो आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब हमने थर्ड केस के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट कि आपको इक्वली की बजाय आपको दी हुई थी कोई रेशो। ठीक है, मान लीजिए 2:1 में वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से, कुछ इस तरह की रेशो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो इन दैट केस आपने क्या करना है कि ये जो रेशो है ना, यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ए और बी इसी रेशो में एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, 2:1 में एक्वायर कर रहे हैं, ए एंड बी से 2:1 में एक्वायर कर रहा है। कौन एक्वायर कर रहा है? सी। तो ए और बी तो सेक्रीफाइस इसी रेशो में कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलती भी ओल्ड पार्टनर्स की है। तो यहां से आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी
वो यही आ जाएगी, आपको पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास सरेंडर वाला केस। इफ यू रिमेम्बर कि हमारे पास क्वेश्चन में एक जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन नहीं है। जब उसका शेयर गिवन नहीं है तो इन दैट केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालते हो, देखो आई होप ये आपको क्लियर होगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। देन आई विल गो फॉर फोर्थ केस दैट इज ऑल अबाउट सरेंडर। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। देखिए अब जब सरेंडर की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा होता है, ए सरेंडर्स 1/5 of his share in favor of C। ठीक है, ऐसी बी के बारे में लिखा होगा कि बी ने सरेंडर किया, कितना किया, 2/5 किया मान लीजिए ऑफ हिज शेयर, तो वो अपने शेयर का सरेंडर कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हिज शेयर, ठीक है, कि ए जो सरेंडर कर रहा है वो 1/5 पार्ट सरेंडर कर रहा है। 1/5 पार्ट किसका, अपने शेयर का। अपना शेयर ए का कितना था, 3/5, तो वो 3/5 का 1/5 पार्ट आप निकालोगे, डेट इज 3/25। ठीक है, इसी तरह से जो बी सरेंडर कर रहा है वो 2/5 कर रहा है। 2/5 पार्ट किसका, अपने शेयर का। अपना शेयर उसका कितना है, 2/5 ही है, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 4/25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये ए इतना सरेंडर कर रहा है और बी इतना सरेंडर कर रहा है। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल रहे थे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद इसके बाद आगे भी आप अपना प्रोसेस फॉलो करते थे कि जो पुराना शेयर है उसमें से सरेंडर वाला माइनस करके आप न्यू शेयर निकालते थे। बट यहाँ पे आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो जब सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, आपको पता है कि ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है पूरा प्रोसेस। यहाँ से जो रेशियो आएगी आपकी 3/25 और 4/25, डेट इज 3:4। दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस, दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे। देखिए नेक्स्ट केस में आपके पास क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि आपके पास ओल्ड रेशियो 3 पार्टनर्स की है, यानी कि पहले से आपके पास 3 पार्टनर्स थे जिनकी ओल्ड रेशियो थी 3:1, और साथ ही आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि एक न्यू पार्टनर है, डेट इज डी। ठीक है, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ये 1/4 शेयर प्रॉफिट का लेगा, बट इसके साथ मैं एक क्वेश्चन में लाइन और ऐड कर रही हूं, दैट इज ए would maintain his original share। ठीक है, अब देखिए कॉमन सेंस यूज करनी है इसमें, नथिंग एल्स। वो कह रहे हैं कि ए जो है वो अपना मेंटेन करेगा ओरिजिनल शेयर, यानी कि जो उसका ऑलरेडी शेयर है वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला है, वो मेंटेन करके चलने वाला है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो ए का शेयर है वो मेंटेन कर रहा है वो, तो अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कौन करने वाला है, बी और सी। और ये भी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में नहीं बताया है कि बी और सी किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे या फिर डी किस रेशो में इन दोनों से एक्वायर करेगा। जब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ओल्ड रेशो लेते थे, बट यहाँ पे ए ने ये मेंशन कर दिया कि मैं तो सेक्रीफाइस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, जब वो सेक्रीफाइस नहीं करने वाला तो इन दैट केस आपके पास क्या बचता है, ये कि बी और सी से लेंगे। तो बी और सी से जो लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सिर्फ और सिर्फ बी और सी के बीच में रहेगी, एंड दैट विल बी ऑब्वियस देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये 2:1 जो है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है, ए ने अपना मेंटेन किया ओरिजिनल शेयर, तो एक में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली डी को शेयर देने के लिए बी और सी इस रेशियो में, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे भी आपकी आ जाएगी 2:1, यानी कि आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करके न्यू रेशियो निकालना और फिर उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से निकालने के लिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अपने क्वेश्चन में ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में पूछिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं।
सो डेट डियर स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स का पेपर है वो जनरली बहुत लेंथी होता है, ठीक है, और उसमें आपको चाहिए स्पीडी कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका कहीं भी एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। तो आप क्या चीज कितनी इजीली कितने ट्रिक से निकाल सकते हैं, आप उस चीज पे फोकस जरूर कीजिएगा। तो ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ऑल्दो हम लोग लास्ट चैप्टर में उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली चीजें सब सेम रहेंगी। इवन देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू सो डेट आप लोग इसके साथ कनेक्ट हो पाए। तब तक के लिए देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।